स्टूडेंट लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं रहते थे या दिक्कत में रहता था, और जब मैं जहाँ पर रिक्शा वाले खाता था मैं उस जगह खाता था। मेरा लाइफ बहुत समय ऐसा गुजरा जब मैं रिक्शा वाला भी वहाँ खा रहा और उसी बेंच पर मैं भी खा रहा हूँ। को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमको इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया कि अपने जीवन के संघर्ष के बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सीए दिनेश कुमार हुआ। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ और पटना में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे फर्म का नाम दिनेश के यादव एंड एसोसिएट्स है, जिसमें 10 पार्टनर्स हैं और अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में इसकी ऑफिस एस्टेब्लिश्ड है। और मैं छोटे से गांव से पला बढ़ा हूँ और वहाँ से मैं फिर अपना एजुकेशन मिडिल स्कूल का जो एजुकेशन कंप्लीट करके मैं फिर शहर में आया। शहर में मधेपुरा में मैं एसएनपी हाई स्कूल से अपना 10th पास किया है और उसके बाद मैं फिर कलकत्ता चला गया और कलकत्ता में मैंने अपना रेस्ट एजुकेशन कंप्लीट किया और वहीं से अपना प्रोफेशनल करियर जो सीए का कोर्स जो है कंप्लीट किया। मैंने 2002 में अपना सीए का पढ़ाई कंप्लीट किया था और वहाँ कुछ दिन तक मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा रहा। मैं सीए के बच्चे को कोचिंग देता था। फिर बाद में मैं पटना शिफ्ट कर गया फैमिली इश्यूज़ के कारण, और इसमें मेरे ग्रैंडफादर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जो भी आज हूँ अपने ग्रैंडफादर के वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। इनिशियली मेरे ग्रैंडफादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैं अच्छा स्टूडेंट भी था, अपने स्कूल में अपने करियर में अच्छा स्टूडेंट भी था और मेरे ग्रैंडफादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन संजोग से मुझे मेडिकल में इंट्रेंस नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर मैं चला आया सीए कोर्स में और सीए कोर्स मैं सक्सेसफुली कंप्लीट किया और 2002 में मैं चार्टर अकाउंटेंट बना। तो बाकी तो अभी ज़िंदगी मेरी स्मूथ है, लेकिन मैं कुछ अपने जो पास्ट में मेरा जो जिस समय मैं स्टूडेंट था, सीए का स्टूडेंट था, उस समय जो मेरे लाइफ में थोड़ा बहुत जो घटना घटा है पढ़ने के समय में, चूँकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उस समय इतना बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं था, इतना बड़ा रिसोर्सेस नहीं था। तो उस समय जो हम लोग स्ट्रगल करते थे, तो हम लोग कभी कभी गांव से फादर जो है ना पैसा भेजने में हम लोग को वहाँ पर डिले होता था, तो जिसके कारण कि हम लोग को काफ़ी रहने में, वहाँ पर रेंट देने में, खाना खाने में डिफ़िकल्टी जाती थी। और हम लोग पैसा का क्वेश्चन इतना लेते थे कि जैसे हम लोग छोटे छोटे होटल्स जहाँ पर कि मतलब छोटे लोग भी खाते थे और हम लोग जैसा भी स्टूडेंट भी खाते थे, तो हम लोग अर्ली में चले जाते, मॉर्निंग में एकदम चले जाते थे ताकि क्राउड ना हो। उसी समय हम लोग खाना खा के निकल जाते थे और रात में हम लोग 11 बजे के बाद खाना खाने जाते थे ताकि खाना वहाँ पर सस्ता हो चुका हो। और उस खाना को हम लोग, चूँकि बहुत हम नहीं, मैंने ऐसा बहुत सा स्टूडेंट था, तो लास्ट में जाते थे ताकि वो जो होटल वाले थे वो थोड़ा रेट भी डाउन कर देता था और उस खाना को हम लोग खा लेते थे। और इस तरह से हम लोग स्ट्रगल करके अपने सीए कोर्स को कंप्लीट किया। आज मैं अच्छे ज़िंदगी में हूँ। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी चीज़ का लिमिट होता है ज़िंदगी में, कोई चीज़ का अंत तो होता नहीं है। एक सक्सेसफुल आदमी दूसरे सक्सेसफुल आदमी को देखता है तो लगता है कि वो उससे इन्फीरियर है, और मैं भी उसमें से एक एग्जांपल हूँ। आज हम लोग हमारी जो यहाँ पर पटना में मैं सीए इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। 14 में मैं यहाँ का चेयरमैन भी बना था और वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर सभी पोस्ट पर मैंने अपना योगदान दिया है। और यहाँ का जो जिस समय मैं 2006 में मैं यहाँ पटना आया था, तो उस समय सीए कोर्स की जो पढ़ाई थी यहाँ पर बहुत कम लोग जानते थे और बहुत ज़्यादा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस कोर्स को लोग जानते थे, उस तरह से इस कोर्स को नहीं जानते थे। तो मैंने उस समय भी एक रिपोर्ट में कहा था कि एक समय आएगा जब सीए कोर्स को जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल को जानने लगा है, उसी तरह से इस प्रोफेशनल कोर्स को भी लोग जानेंगे। और आज स्थिति यही है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है पटना। जब शुरू में 2007 या 2008 की बात करूँ
तो यहाँ के पटना में कॉमर्स कॉलेज में सेंटर था जहाँ पर मुश्किल से 10 से 15 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि मोर देन 15,000 जो है सेंटर पर एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है। मैं ये कहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स जिसके लिए आप सोच रहे हैं या आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमको इंजीनियर बन जाना है या डॉक्टर बन जाना है, उसके अलावे में भी दुनिया में बहुत सारे कोर्स हैं जिसको करके आप अपना ज़िंदगी अच्छे से माने निर्वाह कर सकते हैं। तो ये सीए प्रोफेशन के बारे में मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा। ये कोर्स ऐसा है कि गरीब से गरीब इंसान भी जो है इस कोर्स को कर सकता है, क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में इस कोर्स में बहुत खर्चा जो है, ये जो एक्सपेंडिचर जो है तो वो बहुत कम ही होता है। तो इसलिए इस कोर्स को कोई भी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे और विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्यूशन्स वो अपना घर पर भी अभी तो ऐसा है कि बहुत सा ये कोर्स जो है ऑनलाइन कोचिंग भी मिलने लगा है, यूट्यूब पर भी मिलने लगा है। तो आपको ट्यूशन नहीं लेकर भी आप बिना पैसे का भी रहकर आप अपने गांव में रह सकते हैं, अपने शहर में रह सकते हैं और वहाँ से इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट में तो इस कोर्स का है ही अपॉर्चुनिटी, फॉरेन में बहुत ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटी है। हमको भी एक बार अपॉर्चुनिटी सा मिला था, लेकिन मैं फैमिली की प्रॉब्लम्स के कारण फॉरेन नहीं जा सका। लेकिन यहाँ पर इंडिया में भी आप रह के एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इसको मैं अगर दूसरे भाषा में कहूँ तो ये जो कोर्स है, जो सीए कोर्स है, ये एज गुड एज डॉक्टर्स है। जैसे डॉक्टर्स किसी मरीज का इलाज करता है, उसी तरह से फाइनेंशियल लाइन में जो है सीए जो है वो वित्त से रिलेटेड चीज़ का जो है एक तरह से डॉक्टर है। वो एडवाइस करता है, उसका सही ट्रीटमेंट करता है और उसका प्रोस्पेक्ट्स बताता है कि आप किस तरह से अपने फाइनेंस को प्रॉपर यूज करके, अपने फंड का प्रॉपर यूज करके आप इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सही डायरेक्शन भी मिलता है। और इसके अलावा जो है इस कोर्स का सबसे बड़ा विशेषता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको, जैसे गवर्नमेंट का अगर जॉब है तो आपको एक होता है कि पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर ही रहना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपका टर्म एंड कंडीशन रहता है। इस कोर्स में ऐसा नहीं है। इस कोर्स में ऐसा है कि आप चाहें तो छोटे शहर में भी रह सकते हैं, बड़े शहर में भी रह सकते हैं, अब्रॉड में भी रह सकते हैं। तो इस कोर्स की ये एक खासियत है। हाँ, ये कोर्स को जो है शुरू में लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में जॉब बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब से गवर्नमेंट में जॉब आने लगा है तो इस कोर्स का जो वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ गया है। और मैं कहूँगा कि बच्चे को तो एजुकेशन लेना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रत्येक फैमिली के पेरेंट्स से मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चे को आप एजुकेट ज़रूर करें। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम ऐसे कोर्स को सेलेक्ट करें जिसमें कम से कम खर्चे में आप अपने बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं। अगर आप में विल पावर है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं हैं तो आप उसको कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि आदमी क्राइसिस में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। और ऐसा भी होता है कि आपके पास बहुत रिसोर्सेस है लेकिन आप सक्सेसफुल ज़िंदगी में नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको करेज होना चाहिए, आपके पास विल पावर होना चाहिए। और इस पर मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो एक जन्मजात चक्रवर्ती के रूप में जाने जाते थे, उनका कहना था कि खुद को ही कर बुलंद इतना कि हर खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप में आप एक कॉन्फिडेंस लाओ, ताकि आप कोई भी जो टारगेट है आपका, कोई भी जो आप अचीव करना चाहते हो, कोई भी चीज़ को, उसको आप अचीव कर पाओ। तो इस तरह से आप अपने लाइफ को वैल्यूबल बना सकते हो। और स्ट्रगल, जिसके लाइफ में स्ट्रगल ना हो तो वो जो चीज़ है वो सही वैल्यूशन नहीं कर पाता है। तो हर एक इंसान के लाइफ में किसी न किसी तरह का स्ट्रगल छुपा रहता है। किसी को ज़्यादा और किसी को कम होता है। जो बड़े भी लोग हैं उसके भी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। तो स्ट्रगल करना ही चाहिए आदमी को। संघर्ष जिसका अच्छा रहता है वही बाद में सक्सेसफुल इंसान हो जाता है। जब मैं मेडिकल में हमको नहीं हुआ तो जो है कटिहार में एक कलकत्ता से कोई चार्टर अकाउंटेंट थे, जिससे कि हमारे
फादर एक बार मिलाने के लिए गए थे, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उन्होंने ही बताया कि अगर आदमी को इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं होता है तो आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो आप सीए कोर्स करके एक अच्छा आप लाइफ जी सकते हो और इसमें बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मैं वहाँ से उसी से प्रेरित होके मैं फिर सीए कोर्स में चला गया था। कि जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि आपको इंट्रेंस टफ होता है कि आप एक बार आपने मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको करीब करीब ये समझा जाता है कि आप इंजीनियर या डॉक्टर बन ही जाएंगे। लेकिन सीए कोर्स में ऐसा है कि आप एंट्री तो कर लोगे, अगर एंट्री कर भी लिए तो बाद में जो इसका एग्जामिनेशन होता है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन होता है। इसका रिजल्ट भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है और रिस्ट्रिक्शन के कारण जो है बहुत ही जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, जो रेगुलर स्टडी करते हैं, वही सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पर सीट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होता है और इसका कॉलेज भी नहीं होता है, इसका एक्चुअली इंस्टीट्यूट होता है जिसका इसका हेड क्वार्टर जो दिल्ली में होता है, दिल्ली में है। और अलग अलग हर एक जोन में, जैसे कलकत्ता में हुआ, मैंने सेंट्रल में मुंबई में हुआ, तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सेंटर पर इसका इंस्टीट्यूट है और ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पटना में भी है, पाटलिपुत्रा कॉलोनी में इसका एक ब्रांचेज है जहाँ पर के स्टूडेंट इसके बारे में फीडबैक ले सकता है और एडमिशन का प्रोसीड्योर जान सकता है। और आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ अवेलेबल है, आपको कभी फिजिकल मूव करने का दरकार नहीं है। आप चाहें तो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाके आप इस कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करके इसमें एडमिशन लेके आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं सीए और सीएस को इस तरह से कहूँगा, दोनों प्रोफेशनल कोर्स है, दोनों अच्छी कोर्स है। सीएस में क्या है कि वो उस एक पर्टिकुलर एरिया का ही ऑडिट कर सकते हैं, सीएस कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, और उसका मेन फंक्शन जो होता है कंपनी के जो फंक्शंस होते हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करवाना होता है। जबकि सीए का जो काम है, ये इसका जो मेन वर्क है ये ऑडिट करना होता है। और जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और गवर्नमेंट एजेंसी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उसमें जिस आदमी जो बिजनेसमैन होते हैं उसके बारे में ये बताता है कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो सही है या गलत है। तो ये थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ऑडिट फील्ड से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो कंपनी के फंक्शन के बारे में ज़्यादा बताते हैं। कंपनी सेक्रेटरी और सीए में यही डिफरेंस है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। मैं तो ये PE2 करके गया था, प्राइमरी एजुकेशन 1 और 2 कहता था उस समय। अभी आजकल फाउंडेशन कोर्स बीच बीच में चेंज भी हो गया, और उस समय फिर इंटर होता था और फाइनल होता था। तो पहले हमने फर्स्ट लेयर को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट को कंप्लीट किया, और उसके बाद हमने फाइनल में जाने वहाँ पर क्या है, पहले अभी रूल्स है कि आप जब इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं तब आप आर्टिकलशिप 3 साल का ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये ट्रेनिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट है सीएस कोर्स। सीएस में क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग शुरू में लेने का दरकार नहीं होता है, रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जब आप पास कर जाते हैं फिर आप ट्रेनिंग लेते हैं किसी कंपनी से। लेकिन सीए में क्या है कि आपको एग्ज़ाम और ट्रेनिंग दोनों पैरेलल करना है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 साल आपको किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट किसी सीए फर्म के अंदर में आपको 3 साल आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अभी वो रिड्यूस होके 2 इयर्स हो गया है। आप 2 इयर्स देके फिर फाइनल का एग्ज़ाम आप कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 1 साल एक्स्ट्रा जो है 3 इयर्स का कंप्लीशन के लिए 1 साल आपको फिर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा किसी सीए प्रैक्टिसिंग फर्म के अंदर में। या अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तब आपको 3 इयर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन सीए कोर्स में क्या है कि जब आप एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन बाद का जो इसका लेवल है वो बहुत टफ हो जाता है। तो उसमें आप अगर कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ेंगे, आप रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे, आप एक टारगेट लेके नहीं चलेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और जब ये जैसे सपोज कि आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर गया और आप सीरियस नहीं है या किसी कारण आपको फाइनल नहीं हो पा रहा है, तब थोड़ा सा आपके लाइफ को थोड़ा सा झटका लगता है कि आप सीए भी नहीं बन पाए और बीच में फंस के रह गए। जबकि इंजीनियरिंग मेडिकल में ऐसे तो ड्रॉप आउट हर एक चीज़ में होता है। इधर आप आईआईटी जैसे
ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत लोग एडमिशन लेके कुछ दिन कोर्स करके फिर छोड़ देते हैं, और इंजीनियरिंग मेडिकल में भी होता है। लेकिन इसमें थोड़ा ये है कि अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि आप ना इधर कर रह पाएंगे ना उधर कर रह पाएंगे। इसलिए इसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो भी आदमी इंटरेस्टेड है, कि जो भी इस कोर्स को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप ये टारगेट रखिए कि किसी भी कीमत पर इस कोर्स को हमको कंप्लीट कर लेनी है। फैमिली, मेरे जो नेटिव प्लेस है वो मधेपुरा है, और मैं लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बोलूँगा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, और ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत क्राइसिस में ही था, और लेकिन बहुत ज़्यादा सुखी भी नहीं था। और हमारे फैमिली में मेरे फादर जो थे, 2 भाई थे, जो एक प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे कॉलेज में, और मेरे फादर किसान थे। और मैं भी 2 भाई हूँ, 3 बहन था। तो मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियली मेरे फादर थोड़ा सा डाउन थे इन कंपैरिजन टू मेरे अंकल। लेकिन हम लोग छोटा मिडिल क्लास फैमिली से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी मेरा जो है, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चे सीए ही कर रहे हैं, मतलब वो दिल्ली में है और सीए फाइनल में पढ़ता है, और एक बच्चा जो है वो शेरवुड कॉलेज नैनीताल में 10th में पढ़ता है। जब मेरी मदर एक्सपायर कर गई और उन्होंने, तो उस समय मैं बहुत कष्ट में था, और मेरे को अभी भी रिग्रेट होता है कि शायद मैं ऐसा कर लेता तो मेरी मदर जी पाती। और लेकिन मदर को मैंने देखा था कि वो खुद ही एक तरह से गिव अप कर चुकी थी। वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा फाइट नहीं कर पा रहे थे, और डिटोरिएट उनका हेल्थ इतना कर गया कि हॉस्पिटलाइज करने के बाद जो हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला था कि 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी, और वो जो है लेकिन बच नहीं पाई। जैसे ही हॉस्पिटल से निकाला उसके 1 सप्ताह के बाद जो है वो एक्सपायर कर गए। ये मेरे को बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है कि मैं शायद मेडिकल लाइन में रहता तो जान पाता कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं शायद बेटर इनका ट्रीटमेंट करा पाता। तो मैं मदर लेके बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और अपने लाइफ में कभी कभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि मेरी मदर मेरे साथ नहीं है। और स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं रहते थे या दिक्कत में रहता था, और जब मैं जहाँ पर रिक्शा वाले खाता था मैं उस जगह खाता था। मेरा लाइफ बहुत समय ऐसा गुजरा जब मैं रिक्शा वाला भी वहाँ खा रहा और उसी बेंच पर मैं भी खा रहा हूँ। तो ये सब मेरे को बहुत, लेकिन वो तो लाइफ बहुत ज़्यादा हॉन्ट नहीं करता, लेकिन मेरे मदर के बारे में मुझे बहुत हॉन्ट करता है कि मैं अगर किसी को ज़िंदगी में भी मिस कर रहा हूँ तो अपने ग्रैंडफादर, और उसके बाद अपनी माँ को ही मिस करता हूँ। अब मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी तो है लेकिन वो जॉब नहीं करती है, वो घर ही संभालती है। और वो मेरे को हमको तो एक तरह से सपोर्ट देते हैं, कभी डिस्टर्बेंस नहीं रहता है लाइफ में। डिस्टर्बेंस इन द सेंस मतलब जो है कभी हमारे काम के प्रति मतलब ये नहीं सोचता है कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो हमारा तो बेटर हाफ के रूप में वो हेल्प कर ही रहा है, और इसी कारण मैं इस लाइन में मैं सक्सेसफुल भी हूँ।